अगर आप रमज़ान की 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में ये ख़ास अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें अता फ़रमाएगा कि रिज़्क़ में वुसअत, घर में सुकून और मुश्किलात में आसानी पैदा हो जाएगी। ये वो रातें हैं जिनमें लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाता है और लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान मगर बाबरकत अमल बताऊंगा जो रमज़ान की ताक रातों यानी 25, 27 और 29 रमज़ान में किया जाता है। इस अमल में चंद खास तस्बीहात, नफिल नमाज और दुआ शामिल है। अगर ये सब तरतीब के साथ और इखलास के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजेगा। सबसे पहले इजाज़त के लिए आप कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख दें, इजाज़त हो जाएगी। और ख़ास दुआ के लिए भी कमेंट में अपना नाम लिखें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, परेशानियां ख़त्म नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम सिर्फ दुनियावी असबाब पर भरोसा करते हैं और उन रूहानी दरवाज़ों को नहीं खटखटाते जो अल्लाह ने ख़ास तौर पर रमज़ान की इन बाबरकत रातों में खोले हैं। नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत को बढ़ा देते थे और ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करते थे। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और इखलास के साथ लैलतुल क़द्र में क़ियाम करे उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सबसे पहले आप नियत करें कि आप ये इबादत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और अपनी हाजात अल्लाह के सामने रखेंगे। इन रातों में इबादत करते हुए अपनी हाजात और मुश्किलात अल्लाह के सामने पेश करें। कोई बेरोज़गार है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, किसी के घर में बीमारी है, किसी की बेटी के रिश्ते की फिक्र है, किसी के कारोबार में मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और वही सबसे बेहतर मददगार है। हदीस मुबारका में आता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार कर फरमाता है, क्या कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं? इसीलिए जब बंदा सच्ची नीयत के साथ अल्लाह के हुजूर बैठता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। इन रातों में एक ख़ास तरतीब से इबादत करना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ये इबादत पूरी तवज्जो, यकीन और इखलास के साथ की जाए तो अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। पहला अमल जो आपने करना है, सबसे पहले आपने पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और सबसे अफजल ज़िक्र भी है। ये ज़िक्र पढ़ने से बंदे का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है और दुनिया के खौफ ख़त्म होने लगते हैं। इन ताक रातों में आपने ये कलमा 313 मरतबा पढ़ना है। ये ज़िक्र को मुकम्मल यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ें और दिल में ये यकीन रखें कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दूसरा अमल, 4 रकत नफल नमाज। कलमा पढ़ने के बाद आपने 4 रकत नफल नमाज अदा करनी है। नियत करें, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 4 रकत नफल नमाज अदा कर रहा हूँ। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ें, फिर रुकू और सजदा करें। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ें और अत्तहियात में बैठ जाएं। फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हों, सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ें और रुकू और सजदा करें। चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ें और नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर दें। ये नफल नमाज बहुत खुशू और सुकून के साथ पढ़ें। तीसरा अमल, सूरतुल क़द्र। नमाज के फ़ौरन बाद बगैर किसी से बात किए सूरतुल क़द्र पढ़ें। आपने सूरतुल क़द्र को 27 मरतबा पढ़ना है। ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने शब क़द्र का जिक्र किया है और फरमाया है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात की इबादत 83 साल से ज़्यादा इबादत के बराबर हो सकती है। सूरतुल क़द्र पढ़ते हुए दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी हाजात मांगते जाएं। रिज़्क़ में बरकत, सेहत, सुकून, शादी, औलाद, कारोबार या जो भी जायज़ ख्वाहिश हो अल्लाह से मांगे। चौथा अमल, इस्तग़फ़ार। इसके बाद सबसे अहम अमल इस्तग़फ़ार है। आपने 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने रब से मुआफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद अता करेगा। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी ही नहीं बल्कि रिज़्क़ और बरकत का भी ज़रिया है। पांचवा अमल, दुआ। जब आप ये तमाम ज़िक्र मुकम्मल कर लें तो दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें। अपनी तमाम हाजात अल्लाह के सामने रखें, दिल से मांगें, आजिज़ी के साथ मांगें और यकीन के साथ मांगें।
अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है और वही सबसे बेहतर मदद करने वाला है। छठा अमल, 2 रकात नफले हाजत। आखिर में आप 2 रकात नफले हाजत अदा करें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह कद्र पढ़ें। अगर सूरह कद्र याद ना हो तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। नमाज मुकम्मल करने के बाद सजदे में जाकर दुआ करें, क्योंकि सजदा वो हालत है जिसमें बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। दरूद शरीफ। तमाम आमाल के आगाज और इख्तिताम पर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और अमल मुकम्मल होने के बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें। दरूद शरीफ वो इबादत है जो दुआओं को अल्लाह के हुजूर पहुंचाने के जरिया बनती है। मुकम्मल अमल की तरतीब दोबारा समझ लें। दुरूद शरीफ 11 मरतबा, पहला कलमा 313 मरतबा, 4 रकात नफिल नमाज, सूरतुल कद्र 27 मरतबा, अस्तगफार 1000 मरतबा, दुआ 2 रकात नफिल हाजत, आखिर में दुरूद इब्राहीमी। ये अमल रमज़ान की ताक रातों यानी 25, 27 और 29 रमज़ान में आपने अपनी हाजात के लिए करना है। नाज़रीन, ये रातें बहुत कीमती हैं, इनको गफलत में ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है और वो अपने बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ख़ास दुआ की जाए तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे भी शब कद्र की बरकत अता फरमा, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेकी में शामिल हो सकें। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।